हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ चेंजेस के बारे में जिनको लागू किया गया है 1 मई 2025 से। ऑल्दो हमें पता है कि जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो 1 अप्रैल 2025 से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो 1 मई 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आइए जरा इनके बारे में देख लेते हैं इस शॉर्ट सेशन में। सबसे पहली चीज है यहाँ पे आरबीआई के साथ में जुड़ी हुई। आप सबको पता है कि जब हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन यानी कि 5 ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि अब यानी कि 1 मई 2025 के बाद में अगर आप फ्री ट्रांजैक्शंस को एक्सीड कर जाते हैं तो आपको 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो पहला चेंज तो यहाँ पर ये हुआ। दूसरा आपका इनकम टैक्स। आप सबको ये बात पता है कि इनकम टैक्स का जो बिल आया था उसके अंदर आपने देखा था कि अलग अलग स्लॉट्स बनाए गए थे, जिसमें बोला गया था कि 12 लाख के ऊपर की जो इनकम होगी है ना, उसके ऊपर टैक्सेशन है, उससे कम वालों के ऊपर टैक्सेशन नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है न्यू इनकम टैक्स स्ट्रक्चर विच ऑफर्स अ लोअर टैक्स रेट रिक्वायर इंडिविजुअल टू फाइल देयर रिटर्न। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे भाई ऑब्वियसली बात है टैक्सेशन होगा, तो इस टैक्सेशन का अगर आपको प्रॉफिट लेना है यानी कि उसका अगर आपको रिटर्न लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगला है आपका एलपीजी गैस सिलेंडर। भाई एलपीजी गैस सिलेंडर के जो पैसे हैं वो तो हर महीने की 1 तारीख को या तो बढ़ते हैं या तो कम हो जाते हैं। अभी मैंने पिछली बार अप्रैल में आपको बताया था कि उसका जो अमाउंट था वो बड़ा था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इसके जो प्राइसेस हैं वो आपको और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो 19 kg सिलेंडर इन दिल्ली कॉस्टिंग 1762 रुपीज। अगला अब यहाँ पे कुछ पॉलिसी चेंजेस की बात कर लेते हैं। पॉलिसी चेंजेस पे जैसे कि रेलवे है, आपको ये भी मैंने पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए आप अपना रिजर्वेशन कराते हैं तो पहले होता था कि रिजर्वेशन 120 दिन आप पहले करा लेते थे, अभी बोला गया था कि 60 दिन पहले ही आप करा सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे अगर आपका टिकट वेटिंग में है और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एसी में या स्लीपर कोच में अगर आपका टिकट वेटिंग में है देन यू हैव टू पे द व्हाट, पेनल्टी बेरनी पड़ेगी और क्या होगा। अगला बैंक मर्जर। यहाँ पे आपको ध्यान होगा तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि जितने भी ये रीजनल बैंक्स हैं इनमें से बहुत सारे बैंक्स को हम मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मर्जर हो रहा है 15 रीजनल बैंक्स का मर्जर होगा, जिसके बाद में आप देखोगे टोटल 11 राज्यों के अंदर ये मर्जर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेम डिस्क्रिपेंसी इन द म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जो केवाईसी है अभी मैंडेटरी हो चुका है, यहाँ पे आपको केवाईसी करवाना ही पड़ेगा अगर आपका बैंक अकाउंट कहीं पर भी। अच्छा, इन सब चेंजेस के साथ में एक छोटा सा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बोला है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल आप मुझे बताएंगे, जिसके अंदर केवाईसी को मैंडेट तो किया गया है बट जो डिजिटल राइट है या फिर आप कह सकते हैं जो डिजिटल फ्रीडम है वो भी दे दी गई है हर एक व्यक्ति को। अब ये डिजिटल फ्रीडम कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके बारे में चर्चा की गई है, जरा कमेंट में लिख के बताइएगा आर्टिकल नंबर क्या है। तो ये है वो चेंजेस जो आपको 1 मई से देखने को मिल रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।